हेलो एंड वेलकम टू आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्लास 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो हम पढ़ेंगे कि पहले तो हमें ये चैप्टर शुरू करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में, हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और उस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन से टिश्यूज हैं और वो कैसे फंक्शनिंग करते हैं। तो भाई पहले डाइजेशन पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि हम इसमें डाइजेशन करते किसका है। हम डाइजेशन करते हैं फूड का। किसका डाइजेशन करते हैं? फूड का। खाना हम सब खाते हैं, रोज खाते हैं। हम खाना खाते क्यों हैं? ताकि हमें एनर्जी मिल सके। देखो, जिस दिन अगर आप लेट खाना खा रहे हो या फास्ट है, खाना नहीं खाया, तो हमारी जो बॉडी है उसमें हमें ऑटोमेटिकली फील होता है कि हमें लेस एनर्जी फील करते हैं, हमारी बॉडी में लेस एनर्जेटिक फील करते हैं, वीकनेस सी लगती है। क्यों? क्योंकि आज हमने खाना खाया नहीं, हमारी बॉडी को एनर्जी ही नहीं मिली फंक्शनिंग करने के लिए, है ना। तो फूड क्या है? फूड हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट। और इससे हमें क्या मिलती है? तो फूड से हमें मिलती है एनर्जी। फूड क्या प्रोवाइड करता है हमें? एनर्जी, ताकि हमारी बॉडी क्या कर सके? प्रॉपरली फंक्शनिंग कर सके। फूड जो है बेसिकली हम जो फूड खा रहे हैं वो हम उसमें उसे दो ये बोल सकते हैं कि आप कंपोनेंट्स के फॉर्म में खाते हैं। एक जिसकी हमें बॉडी में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, तो जो आपको मैक्सिमम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है उसे आप क्या बोलते हो? मैक्रोमोलिक्यूल्स। और जो आपकी बॉडी में लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, मीन जिसकी कम क्वांटिटी से काम चल जाएगा, उसे हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आते हैं? हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट। रोटी एंड राइस प्रोवाइड्स अस कार्बोहाइड्रेट। अब भाई दाल और हमने खाई रोटी, हमने खाए चावल। चावल और रोटी हम खाते हैं किसके साथ? दाल के साथ, पल्सेस के साथ, लेंटिकल्स के साथ, बीन्स, राजमा। तो इन सब चीजों से हमें क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स। अब खाना बनाते हैं तो हम उसमें बघार लगाते हैं किसका? तेल का, घी का। तेल और घी से हमें क्या मिलता है? फैट। तो ये जो तीनों है ये क्या है? हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स। हमें इनकी लार्जर क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। माइक्रोमोलिक्यूल्स में आपके क्या आते हैं? मिनरल्स। हम दूध पीते हैं, हमें उससे कैल्शियम मिलता है। हम पालक खाते हैं, हमें उससे आयरन मिलता है। तो ये जो कैल्शियम है, आयरन है, ये क्या है? ये मिनरल्स हैं, ठीक है। और मिलते हैं, और हमें क्या रिक्वायर्ड होते हैं? विटामिन। अब ये जो विटामिन हैं, जैसे कि हम खाते हैं गाजर जिसमें होते हैं विटामिन ए, ये क्या है? हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स। हम हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? प्रॉक्सिमेटेड प्रिंसिपल ऑफ फूड। दे आर नोन एज प्रॉक्सिमेटेड प्रिंसिपल ऑफ फूड, है ना। और इस माइक्रोमोलिक्यूल्स को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। इसे हम प्रॉक्सिमेटेड प्रिंसिपल ऑफ फूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें एनर्जी। इनसे हमें मिलती है एनर्जी, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमेटेड प्रिंसिपल ऑफ फूड। अब ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं
इन्हें हम प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इन्फेक्शंस, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। तो भाई ये तो बात हो गई हमारे फूड की कि हम क्या क्या खाते हैं फूड में बेसिकली। तो हमें अब हमने जो फूड में खाया है, आपने जो ये कार्बोहाइड्रेट खाया है, प्रोटीन खाया है, फैट खाया है, ये किस फॉर्म में होता है? ये होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये प्रेजेंट है। अब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो इससे एनर्जी निकाल नहीं सकते, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म से हमें कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने की, इसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ complex organic substance into simpler or absorbable form, ताकि हम इसे एब्जॉर्ब कर सके और इससे एनर्जी ले सके। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डाइजेशन। अब मुझे ये बताओ, अगर आप कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट को अगर आप ब्रेक करोगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलेगा ग्लूकोज, है ना? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है क्या? पॉलीमर है किसका? ग्लूकोज का। प्रोटीन को अगर हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा? हमें मिलेंगे अमीनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन किसका पॉलीमर है? प्रोटीन जो है वो किसका प्रिंसिपल है? अमीनो एसिड्स का प्रिंसिपल है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है, सॉरी, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। हम फैट को अगर हम डाइजेस्ट करेंगे या उसे ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेंगे ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। क्लियर? आ रहा है समझ में कि हमने क्या किया? अब ये क्या हुआ, आपने कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। क्लियर? अब हमारा जो डाइजेशन है बेसिकली वो इसे, अच्छा पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई डाइजेशन जो है ये होती है आपकी बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है डाइजेशन हमारी? तो डाइजेशन होती है बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल क्यों? क्योंकि इस पूरी प्रोसेस को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, केमिकल रिएक्शंस लग रही है, लेकिन क्योंकि ये क्या हो रही है हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया? बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल इसलिए क्योंकि इसमें हम खा रहे हैं तो हमारे अंदर क्या चल रही है? चक्की चल रही है। हमारे दांत जो, क्योंकि देखो मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? जब आप फिजिकली किसी चीज को करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे दांत जो हैं च्यू करते हैं, फूड को चबाते हैं, तो ये क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस है ना? So this is your mechanical process as well as your biochemical process. Clear? Next, डाइजेशन को कैरी करने के लिए, इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको रब कर देते हैं। क्या चाहिए हमें इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम रिक्वायर्ड है।
डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी आती है एलिमेंट्री कैनाल और कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स। हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम को डायग्राम के साथ समझेंगे। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है हमारे माउथ से, जहां से हम खाने को इंजेस्ट करते हैं। फिर एलिमेंट्री कैनाल जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। माउथ से शुरू होता है और एनस पे जाके खत्म होता है। माउथ से स्टार्ट होता है जहां से इंजेशन की प्रोसेस होती है, फिर जैसे ही हमारा खाना स्टमक तक पहुंचता है वहां पे डाइजेशन शुरू हो जाता है और एनएस के थ्रू हमारा एक्सक्रीशन हो जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस कौन कैरी आउट कर रहा है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके साथ साथ हमें कुछ ग्लैंड्स, बेसिकली हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स होते हैं। एक है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि 3 पेयर्स में होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन 3 पेयर्स। हम पढ़ेंगे इनके बारे में। लिवर एंड पेनक्रियास। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, ये सारे के सारे ऑर्गन्स आते हैं। हम डायग्राम के थ्रू इसे समझेंगे। अच्छा, बेसिकली हम जब भी कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, तो 2 तरीके की हमारी स्टडी होती है। क्या होती है? 2 तरीके की हमारी स्टडी होती है। एक जिसे आप बोलते हो एनाटॉमी। हम क्या बोलते हैं उसे? एनाटॉमी। और एक होती है आपकी फिजियोलॉजी। पढ़ना तो हमें क्या है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है तो हमें तो फिजियोलॉजी पढ़नी है, लेकिन क्योंकि किसी की फंक्शनिंग पढ़नी है तो उससे पहले आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो एनाटॉमी क्या है? किसी भी ऑर्गन, टिश्यू, सेल, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी को, कि भाई वो कैसा होता है, उसके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, तो उसके स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। और उस ऑर्गन, सेल्स, टिश्यू, उनकी फंक्शनिंग, कि वो कैसे क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में उनका क्या काम है, तो उनकी फंक्शनिंग को पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। तो हम दोनों साथ साथ में समझेंगे कि बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स है और उनकी क्या फंक्शनिंग है। तो अभी हम देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं किससे? हमारे डायग्राम से। डाइजेशन की प्रोसेस को जो सिस्टम कंप्लीट करता है या उसे पूरा करता है, उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा पाचन तंत्र, जो कि हमारे डाइजेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं। बेसिकली इसमें आता है हमारा, एक आता है एलिमेंट्री कैनाल एंड आता है हमारे कुछ हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स आएंगे और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारे वो ग्लैंड्स आएंगे जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं ताकि हमारी डाइजेशन की प्रोसेस क्या हो सके? कंप्लीट। अब हम पहले हमारे इस डायग्राम को देखेंगे, फिर बाद में हम इनके एक एक ऑर्गन के बारे में, उनकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो खाना खा रहे हैं, है ना, हमने खाना खाया, तो वो जो है स्टार्टिंग हमारी होगी माउथ से। ये क्या है? हमारा माउथ, जहां पे होता है इंजेक्शन ऑफ फूड। हम माउथ के थ्रू हम खाना खाते हैं। अब हमने जो फूड खाया है बेसिकली, अब वो कहाँ जाता है? वो जाता है हमारी ओरल कैविटी में। कहाँ जाएगा? हमारी ओरल कैविटी में।
ओरल कैविटी, हम माउथ जो है ये हमारी ओपनिंग होती है, जो स्टार्टिंग की ओपनिंग उसे हम बोलते हैं माउथ। ओरल कैविटी में आता है हमारे दो पार्ट, दैट इज योर टंग एंड टीथ। टीथ का काम होता है खाने को च्यू करना, चबाना, जिसे हम बोलते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड। हम क्या बोलते हैं इसे? मैस्टिकेशन ऑफ फूड। mastication, chewing of food, this process is known as mastication। टंग का काम होता है कि ये हमारे फूड को हमारे सलाइवा के साथ मिक्स करती है, तो मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। तो टंग क्या करेगी? हमारे खाने को हमारे सलाइवा के साथ मिक्स करेगी। माउथ से फूड गया इन आर एलिमेंट्री इन आर ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से हमारा जो फूड है वो जाता है फेरिंग्स में। कहा जाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है बेसिकली? फेरिंग्स जो है वो है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, तो ये क्या है? कॉमन पैसेज है हमारे खाने के लिए और एयर के लिए। अब यहां से खाना जाता है एक लॉन्ग पाइप, जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं हम इसे? ईसोफेगस, जो कि 25 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। कितनी लंबी होती है ये? 25 सेंटीमीटर। ईसोफेगस से अब फूड जाता है स्टमक में। कहा जाएगा? स्टमक में। स्टमक के हमारे स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है फंडस, देन इज योर कार्डियक, फिर है बॉडी एंड देन पाइलोरिक। क्लियर? तो ये क्या हो गए हमारे स्टमक के 4 पार्ट्स, फंडक्स, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। स्टमक के बाद खाना जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहा जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां पे हमारा खाना जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा, जो स्टमक है हमारा वो होता है जे शेप। कौन से शेप का होता है हमारा स्टमक? जे शेप। ठीक है। नाउ हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो सबसे पहला पार्ट होता है दैट इज योर ड्यूडेनम। ड्यूडेनम सी शेप स्ट्रक्चर होता है एंड ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉलेस्ट पार्ट है। ड्यूडेनम के बाद आता है जोजेनम। जोजेनम के बाद आता है हमारा इलियम। एंड ये जो इलियम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप देख रहे हो कि खाना हमारा यहां तक आएगा और यहां से आने के बाद अब हमारा खाना कहां जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो स्वॉलन पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज योर सीकम। द स्वॉलन पार्ट इज नोन एज सीकम। यहां से हमारा जो खाना है वो जाएगा कहां पे?
कोलॉन में। कोलॉन में हमारा ये वाला जो कोलॉन है इसे बोलते हैं हम असेंडिंग कोलॉन। क्या बोलेंगे हम इसे? असेंडिंग कोलॉन। दिस इज नोन एज असेंडिंग कोलॉन। अब असेंडिंग कोलॉन से हमारा जो खाना है वो कहाँ जाएगा? ट्रांसवर्स कोलॉन में। और ट्रांसफर कोलॉन, दिस इज योर ट्रांसफर कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन। ट्रांसफर कोलॉन से हमारा जो खाना है वो कहाँ अब ये जो बचा हुआ खाना है वो कहाँ जाता है? डिसेंडिंग कोलॉन में। डिसेंडिंग कोलॉन। डिसेंडिंग कोलॉन के यहाँ नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे बेसिकली ये एक सोलन पार्ट होता है, इसे हम बोलेंगे सिग्मोइड कोलॉन। क्या बोलेंगे इसे हम? सिग्मोइड कोलॉन। ये जो सिग्मोइड कोलॉन है ये आपको आपकी पुरानी एनसीईआरटी में नहीं दिखाई देगा। ये कहाँ होगा? सिग्मोइड कोलॉन जो है आपको ये लेबलिंग हमें हमारी जो नई एनसीईआरटी अभी आई है लेटेस्ट, उसमें ये लेबलिंग दी गई है सिग्मोइड कोलॉन की। अब जो हमारा जो वेस्ट पार्ट बचा है जिसे हम मल बोलते हैं बेसिकली, वो जो है वो अब हमारा बॉडी से बाहर आएगा किसके थ्रू? एनस के थ्रू। जो ये ओपनिंग है फ्रॉम वेयर वेस्ट मटेरियल कम्स आउट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एनस। क्लियर? एनस के ऊपर होता है यहाँ पे रेक्टम, और ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है इट इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। दिस इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कोई भी फंक्शनल ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी का ये कौन सा ऑर्गन है? वेस्टिजियल। दैट मीन्स कि ये हमारे जितने भी एंसेस्टर थे उनमें ये फंक्शन था, बट अब प्रेजेंट में हमारी बॉडी में इसका कोई भी फंक्शनिंग नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ये तो हो गए हमारे सारे के सारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट। इसके अलावा हमारी बॉडी में प्रेजेंट हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स। हमारे हम सबसे पहले आता है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है? एक है आपका पैरोटिड ग्लैंड, और यहाँ पे आता है सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। बेसिकली ये क्या है? हमारे 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है? नाउ नेक्स्ट, इसके बाद है लिवर। नाउ दिस इज योर लिवर। लिवर जो है ये भी एक हमारा ग्लैंड है जिसमें गॉल ब्लैडर होता है जो क्या सिक्रीट करता है? बाइल। दिस इज योर गॉल ब्लैडर। और लिवर क्या सिक्रीट करता है? लिवर सिक्रीट करता है बाइल, बाइल जूस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज योर पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है जो कि पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है इनटू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि हमारे खाने का क्या हो सके? डाइजेशन। तो ये हो गए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स। हमने सारे ऑर्गन्स देख लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इन ऑर्गन्स के बारे में, एक एक ऑर्गन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे क्या फंक्शनिंग करते हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।